जय हिंद। तो आज हम लोग करेंगे 8.2 चैप्टर। तो इसके पहले वाला जो चैप्टर है वो हम लोग पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। तो अब हम लोग 8.2 करेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो है कि इसका मान निकालना है। ठीक है, निम्नलिखित का मान निकालिए। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है cos 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और cos 60 डिग्री। ठीक है, तो इसका मान निकालना है। इसको निकालने के लिए आपको सबसे पहले मान सारणी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मान सारणी जो है हमने आपको जो पहला वीडियो था उसमें आपको बता दिया था, जिसमें आपको बेसिक फॉर्मूले वगैरह दिए गए हैं। उसमें मान सारणी वगैरह सारा चीज़ बता दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो मान सारणी है इन सब का मान बता देता हूँ। तो जो cos 30 डिग्री का मान होता है, पहले साइन 60 डिग्री से चलते हैं। तो साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3/2। ठीक है, तो ये साइन 60 का हो गया। इससे पहले साइन 30 का भी मान हम लोग लिख लेते हैं। साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो होगा 1/2। ठीक है, तो ये साइन 30 और साइन 60 का हो गया। उसी तरह से cos 30 का मान लिख देते हैं। तो cos 30 का जो मान होगा वो हो जाएगा √3/2। ठीक है, 3/2 और cos 60 डिग्री। ठीक है, तो cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो cos 60 डिग्री का होगा, यानी 1/2। अब ये जो मान है इसमें आप पुट कर दीजिए। तो cos 30 डिग्री बराबर हमारा कितना है, √3/2। तो √3/2 हो गया गुना साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान ये है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री 1/2 गुना cos 60 डिग्री 1/2। बस सिंपल सा है। अब इसको करेंगे तो √3 और √3 3 होगा बटा 4 प्लस 1/4। ठीक है, इसका अब हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 4, 3 + 1 बराबर 4/4। ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, बचा कितना, 1। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन है। तो छोटा सा क्वेश्चन था। अब हम लोग इसके आगे वाले में चलते हैं। आगे का 2 नंबर क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसमें देखिए cos स्क्वायर 30 और साइन स्क्वायर 60। तो cos 30 का मान हमने यहाँ लिख रखा है, cos 60 का साइन 60 का भी मान यहाँ लिख रखा है। अब tan 45 का है तो tan 45 का मान हम लोग लिख देते हैं। tan 45 बराबर 1 होता है। ठीक है, तो ये हमने 1 लिख दिया। अब इसका वैल्यू जो है यहाँ हम लोग पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 45, 1 tan 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो √3/2 का स्क्वायर प्लस माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री √3/2 का स्क्वायर। अब इसका जो है हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे। तो ये 2 × 1 प्लस √3 को स्क्वायर करेंगे तो √3 × √3 कितना हो जाएगा, 3/4 माइनस 3/4 ये हो जाएगा। इसको हम लोग जो है एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो 4 ये √2 गुना, इसको एक स्टेप और लेकर के चलते हैं अभी। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। यहाँ अब हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, 4 आ जाएगा। यहाँ
2/1 भी लिख सकते हैं। इसको जब 1 से भाग देंगे तो ये 4 बार, तो ये 4 दूनी 8 प्लस 3 और -3, तो ये +3 से -3 कैंसिल हो जाएगा, +3 से ये -3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 4/8/4। ठीक है, तो 8/4, 4 दूनी 8, यानी इसका आंसर 2 हो जाएगा। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अब यहाँ cos 45, sec 30 और cosec 30 है, तो इसका हम लोग वैल्यू आपको लिख देते हैं। तो जैसे यहाँ हो जाएगा आपका cos 45 डिग्री बराबर 1/√2, उसी तरह से sec 30 डिग्री बराबर आपका कितना हो जाएगा 2/√3, यानी जो साइन जो है cos 30 डिग्री का वैल्यू sec 30 डिग्री के वैल्यू के उल्टा होगा, यानी कहें तो जो cos 30 डिग्री का वैल्यू होगा वो sin 30 डिग्री का वैल्यू उल्टा में होगा, यानी √2/√3 हो जाएगा। उसी तरह से cosec 30 डिग्री का होगा, जो sin 30 डिग्री का वैल्यू है उसका उल्टा जो है वो cos 30 डिग्री का वैल्यू होगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पुट करेंगे, तो cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1/√2। ठीक है, अब sec 30 प्लस cosec 30 का वैल्यू पुट करना है, तो sec 30 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 प्लस 2। ठीक है, अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, तो ये आपका 1/√2 हो जाएगा, और यहाँ हम लोग √3 एलसीएम लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 2√3 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग इसको ऊपर ले जाएंगे, तो 1/√2 हो जाएगा, गुना ये फिर ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा √3/2 + 2√3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग और आगे बढ़ाते हैं, तो गुना करेंगे, ये √3, अब ये हो जाएगा 2√3 प्लस, ठीक है, अब 2√3 हो जाएगा प्लस 2√6। ठीक है, ये जब गुना होगा तो 2√3, 2√2 होगा। ठीक है, 2√3 नहीं 2√2 होगा, इसमें गुना होने के बाद प्लस 2√6 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इतना हो गया तो इसको अब हम लोग इससे इसको नीचे वाले को इसका जो है अब हम लोग रेशनलाइज करेंगे, यानी परिमेयीकरण। ठीक है, तो ये 2√2 हो जाएगा प्लस 2√6 हो जाएगा। अब इसको जो है हम लोग रेशनलाइज करेंगे तो माइनस से ऊपर कर देंगे, तो 2√2 माइनस 2√6 हो जाएगा बटा 2√2 माइनस 2√6, ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग गुना करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2√6। ठीक है, माइनस, अब ये देखिए ये √3 और √6 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 होने के बाद 18 को हम लोग लिख सकते हैं, जैसे अब देख लीजिए यहाँ पे ये √18 हो गया, तो 18 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 2√3 में, 2√3 में होगा, 3√2 में होगा,
तीन तरीके 9 और दूनी 18, ठीक है। तो 3 रूट 2 में होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 गुने 3 रूट 2, ये लिख सकते हैं, बटा। अब ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में हो गया, तो ये क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जैसे अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी यानी ये वाला a हो गया 2 रूट 2, ये वाला पार्ट a हो गया और ये वाला पार्ट b हो गया। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2, जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया, और 2 का रूट 2 इंटू रूट 2 तो 2 हो गया, बराबर कितना 8 हो गया। तो यहाँ हम लोग 8 लिख देंगे, माइनस उसी तरह से 2 रूट 6 का करेंगे तो ये कितना हो गया, 2 का 4 हो गया, ठीक है। और ये रूट 6 इंटू रूट 6, 2 रूट 6 को देखिए, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 6 रूट 6 इंटू रूट 6 6, तो बराबर कितना हो गया 24। तो यहाँ हम लोग 24 लिख देंगे, ठीक है। अब 24 लिखने के बाद इसको अब हम लोग यहाँ से ये माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, -2 अगर कॉमन लेते हैं, -2 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, यहाँ पे ये आपका प्लस में हो जाएगा 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बटा, यहाँ माइनस में 16 बच जाएगा, -24 प्लस 8 -16, ये माइनस कैंसिल हो गया, 8 दूनी 16, ठीक है। तो आपका कितना बचा, 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बटा 8, ठीक है। यानी ये आपका आंसर हो गया। ये थोड़ा सा लेंदी था, यानी थोड़ा इसमें सॉल्यूशन ज़्यादा था, लेंदी तो नहीं है, सॉल्यूशन ज़्यादा था। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 बटा sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको हम लोग मान पुट करते हैं, तो मान सारणी आप लोग देख लीजिएगा। sin 30 डिग्री बराबर आपका 1/2 होता है, ठीक है। तो 1/2 हमने लिख दिया, प्लस tan 45 1 होता है तो 1 लिख दिया, माइनस cosec 60 जो है वो होता है 2/√3, ठीक है, बटा। अब हम लोग sec 30 प्लस cos 60 और cot 45 का मान लिखेंगे, तो ये sec 30 डिग्री बराबर आपका होगा 2/√3 माइनस नहीं प्लस cos 60, तो cos 60 का वैल्यू 1/2 प्लस cot 45, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इसका हम लोग आगे सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, जब एलसीएम लेंगे तो ये 2√3 हो जाएगा। अब 2√3 होने के बाद यहाँ हम लोग 2 से इसमें देंगे भागा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, तो ये हो गया √3 प्लस 1, तो ये 2√3 हो जाएगा, और फिर ये √3 से कटेगा तो ये -4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बटा हो गया। अब नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, तो नीचे वाले का एलसीएम भी 2√3 हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल, तो ये 4 और प्लस √3 प्लस 2√3 हो जाएगा। इतना हो गया। अब इतना होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये कितना हो गया, √3 प्लस 2√3
-4 गुने 2√3, ये बटा में इसका 2√3 है, 2√3, और ये आ जाएगा +4 प्लस √3 प्लस 2√3 हो गया। ठीक है, तो ये √3 से ये √3 आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, ये √3 से ये √3 कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास जो बचा उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो हमारे पास बचा √3 प्लस 2√3 -4 बटा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। तो ये हमारे पास अब बच गया। अब इसको हम लोग रेशनलाइज कर देंगे। तो रेशनलाइज करने का मतलब है कि इसका जो है माइनस पार्ट आप लोग परमीकरण किए ही होंगे। तो √3 प्लस 2√3 -4 बटा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। इसको जो है थोड़ा सा और हम लोग छोटा करते हैं। तो √3 प्लस 2√3, ये 3√3 हो जाएगा, -4 बटा 4 प्लस ये 3√3 हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और हमने आगे बढ़ाया तो ये इतना हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, परमेकरण कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग परमेकरण इसका करते हैं। तो 3√3 -4 बटा 4 प्लस 3√3। अब इसको जो है परमेकरण करेंगे तो ये वाला पार्ट माइनस में ऊपर जाएगा। तो 4 - 3√3 बटा 4 - 3√3, ये हो जाएगा आपका। अब इसको हम लोग गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 12√3 -16, और फिर ये माइनस में होगा तो 3 तिया 9 और √3 इंटू √3, तो 3 9 तिया 27, ये हो गया। माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, 4 तिया 12√3, ये हो जाएगा। अच्छा, बटा ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a² माइनस b²। तो ये हो जाएगा 4 चौको 16 a² यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3 तरीके 9 और √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो 9 तिया 27, ये आपका हो गया। अब इसको हम लोग जब करेंगे तो ये आपका 12 दूनी 24 यानी 24√3 माइनस ये जोड़ेंगे तो 7 6 13 के 3 और 2 1 3 1 4 बटा ये कितना हो जाएगा, 27 में से 16 चला जाएगा तो ये माइनस में 11 बचेगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग कि माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो जब माइनस कॉमन लेंगे हम लोग तो ये वाला पार्ट माइनस हो जाएगा। तो इसको हम लोग 43 माइनस 24√3 लिख सकते हैं बटा -11। ये माइनस से ये माइनस कट गया, तो अब आपके पास क्या बचा, 43 माइनस 24√3 बटा 11। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया। तो अगर कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा है ये भी आप कमेंट करते रहिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है 5 cos² 60 डिग्री प्लस 4 sec² 30 डिग्री माइनस tan² 45 डिग्री बटा sin² 30 डिग्री और cos² 30 डिग्री। ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है।
अब इसमें चलिए हम लोग मान पुट करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 5 गुने cos 60, तो cos 60 30, sin 30 के बराबर होता है, यानी 1/2। ठीक है, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री जो होता है वो होता है साइन cos 60 डिग्री का उल्टा। ठीक है, तो cos 60 डिग्री कहें तो √3/2, तो इसका उल्टा 2/√3। ठीक है, उसके बाद tan 45 यानी 1 बटा साइन 30 डिग्री 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री जो होता है वो √3/2 होता है, यानी 60 डिग्री साइन 60 के बराबर होता है। ठीक है, अब हम लोग इसको करेंगे तो ये 5/4 हो जाएगा, प्लस ये यहाँ स्क्वायर है तो 4 गुने 4/3 हो जाएगा, माइनस 1 इतना हो जाएगा। अब जो है हम लोग 1/4 ये हो जाएगा, प्लस 3/4 हो जाएगा। इसके बाद ये आपका 5/4 हो गया, प्लस 16/3 हो गया, माइनस 1/1/4 प्लस 3/4। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है एलसीएम लेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा। तो 4 तिया 12 कहने का मतलब है, अब इसको हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 4 तिया 12 3 3 5 15 प्लस 4 तिया 12 4 16 चौ 64 माइनस 12 बटा, अब इसका एलसीएम लेंगे तो 4 1 प्लस 3 ये हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 5 4 9 9 हो गया, 6 1 7 माइनस 12 बटा 12। अब ये बटा में हो गया तो ये 4/4, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये कितना हो गया, 9 में से 2 जाएगा 7 और 7 में से 1 जाएगा 6/12, ये तो कैंसिल होकर के 1 हो गया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी आपका जो आ गया वो आ गया 67/12। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है, 1 में 5 क्वेश्चन थे वो आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।